अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शादी की पहली रात में एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 नसीहतें की, जो चारों नसीहतें लाजवाब हैं और बहुत ही कीमती है। ये चारों नसीहतें हर शौहर को अपनी बीवी को करना चाहिए और हर बीवी को इस पर अमल भी करना चाहिए। दोनों के लिए ही इसमें फ़ायदे हैं और दोनों के लिए ही इसमें भलाइयाँ हैं। शौहर ने पहली रात में अपनी बीवी के पास जा कर के ये कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे लगाव रखता हूँ। इसकी निशानी ये है कि मैंने आपसे शादी कर करके आपको अपने घर पर लाया, आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखता हूँ और अगर मुझे आपसे मोहब्बत न होती तो मैं शादी करके आपको अपने घर न लाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हर इंसान से गलती होती है। अगर कभी मुझसे गलती हो जाए तो उस गलती को नज़रअंदाज कर देना, और अगर कभी आपसे कोई गलती होती है तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि आपकी उस गलती को नज़रअंदाज कर दूँ। दूसरी बात उसने ये कहा कि मेरी शरीके हयात हो, तुम मुझे ढोल की तरह न बजाना। बीवी ने बड़े ताज्जुब में कहा कि ढोल की तरह बजाने का क्या मतलब है? तो शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से की हालत में हूँ तो तुम भी अपने गुस्से को जाहिर न करने लगना, इसलिए कि जब दोनों तरफ से गुस्से होते हैं, दोनों तरफ से नाराज़गियाँ होती हैं, तो ढोल को जिस तरीके से जितना पीटा जाता है उतनी आवाज़ आती है। उसी तरीके से जब इधर से भी आवाज़ आए और इधर से भी आवाज़ आए, दोनों तरफ से बहस व तकरार शुरू हो तो फिर ज़िंदगी तल्ख़ हो जाती है और वो झगड़ा कम होने की बजाय ज़्यादा ही होता चला जाता है। इसलिए अगर कभी मैं गुस्से में हूँ तो आप सब्र कीजिए, अगर कभी आप गुस्से में हैं तो मैं सब्र करूँ, ताकि वो झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाए और फिर बात आगे ना बढ़ने पाए। तीसरी बात ये कि आपके दिल में जो भी बात हो, आप जो भी सोचती हैं, मेरे बारे में जो भी ख़यालात हैं, मेरे बारे में जो कोई कमियां हैं, तो वो सबसे पहले मुझसे ही बताना, दूसरे किसी से कोई गिला और शिकवा न करना। इसलिए कि अगर मेरी कोई गलती है, मेरी कमी है, मेरी कोताही है, तो उस कमी को, उस कोताही को, उस गलती को मेरे सिवा कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। सास बहू के झगड़े, इस तरह के मामलात, अगर आपको कभी कोई परेशानी होती है तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं हाकिम की हैसियत रखता हूँ, वो चीज़ें मैं हल करूँगा। तुम यहाँ वहाँ शिकवे और गिले करने की बजाय अपने दिल की सारी बातें मुझे बताना। अगर मेरे पास भी ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊँगा। चौथी चीज़ ये है कि उसूल के ख़िलाफ़ अगर मेरी ज़ुबान से कोई बात निकल जाए, कोई ऐसी बात मेरी ज़ुबान से हो जाए जो आपको अच्छी ना लगे, तो इस सिलसिले में बात करना, दिल में वो बात रख करके मत रहना। इसलिए कि जब इंसान दिल में अपने बात रख करके चलता है तो बातें बहुत ज़्यादा होती जाती हैं, दिल बोझल होता जाता है, एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ फैलती जाती हैं और एक दूसरे की मोहब्बतों में जो ज़्यादती होती है वो मोहब्बत में कमी होने लगती है। इसलिए अगर कभी कोई कमी हो, कभी कोताही हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद ना आए, तो आप उसे दिल में रखने की बजाय जाहिर कर दें, ताकि उस चीज़ की सुधार की जा सके। और इस तरीके से अगर इन चारों बातों पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया ही हमारी जन्नत होगी। इसलिए कि एक औरत ही घर को जन्नत भी बना सकती है, एक औरत ही है जो घर को दोज़ख भी बना सकती है। अगर औरत ठीक रहती है तो घर जन्नत है, और अगर वही औरत बदचलन हो जाए, बदतमीज़ हो जाए, तो फिर वो घर जो है जन्नत के बजाय जहन्नम बन जाया करता है और घर में रहने वालों को तकलीफ़ें हुआ करती हैं। तो ये चारों नसीहतें आप भी करें अपनी बीवी को। आप अगर आपके शौहर ने नहीं किया तो आप ख़ुद बीवी हैं, आप उनसे ये बात कह सकती हैं।
کہ اگر یہ طرح کی باتیں ہو جائیں تو آپ ان چیزوں پر صبر کریں یا ان چیزوں کے معاملے میں اس طرح سے آپ پیش آئیں تاکہ کوئی بھی بات آگے نہ بڑھنے پائے۔ جتنے لوگوں بھی نے دیکھا ہے سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان باتوں کو سنیں، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو قیمتی اور نصیحتیں بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔